बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त चिराग पासवान की गुगली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले 30 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी की और अब चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेंगे। अब इससे एक बात तो तय है कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने से एनडीए को इसका फायदा मिलने वाला है, लेकिन चिराग की बिहार में चुनावी एंट्री से महागठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान ने बिहार के रण में खुद उतरने का फैसला क्यों लिया है, आखिर चिराग का प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। अब तक दिल्ली की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब बिहार के रण में कूदने जा रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार की मिट्टी से जुड़कर रहने वाले जमीनी नेता हैं। इतना ही नहीं, चिराग खुद को बिहार में नीतीश और तेजस्वी जैसे नेताओं के मुकाबले खुद को पेश करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के रण में खुद को उतारने के पीछे उनका क्या रणनीति है ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उनके इस फैसले से बिहार में महागठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें तो उनकी जीत पक्की है। ये विश्वास इसीलिए कि जिन सीटों से वो चुनाव लड़ते आए हैं वहां उनकी जाति की आबादी कम होने के बावजूद जीत होती रही है। इसे इस तरीके से भी समझिए कि अब तक चिराग ने जमुई और हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। दोनों सीटों पर एससी के लोगों की आबादी उतनी नहीं है जितनी कि ये माना जा सके कि चिराग पासवान की जीत एससी मतदाताओं की वजह से होती रही है। जमुई से होती रही है। जमुई में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या तकरीबन 17% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के वोटर्स 3% के करीब है। इसके अलावा 10% मुसलमान हैं। चिराग को एसटी एससी वोटों के अलावा मुसलमानों के वोट बैंक का भी एक बड़ा दावेदार माना जाता है, वो भी तब जब उनकी पार्टी भाजपा के साथ है। यही वजह है कि चिराग की लोकप्रियता मुसलमानों और स्वर्ण जातियों में भी उतनी ही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दलित राजनीति के लिए मशहूर लोजपा आर के 5 सांसदों में चिराग पासवान, अरुण भारती और शांभवी चौधरी को छोड़ 2 सांसद गैर दलित हैं। वीणा देवी और राजेश वर्मा दलित समुदाय से के नहीं हैं। अब बचते हैं तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो कि दलितों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उनको साधने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं तो महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के रण में खुद उतरने का फैसला क्यों लिया। दरअसल चिराग पासवान को लेकर एक बात दबी जुबान में ये बार बार कही जाती है कि दिल्ली यानी कि केंद्र के नेता हैं। हालांकि अब वो खुद केंद्र की राजनीति से बिहार की सियासत में शिफ्ट होना चाहते हैं। दरअसल बिहार में अपनी पार्टी के भविष्य को देखते हुए चिराग पासवान अब जमीन पर उतरने और खुद को एक बड़ा नेता साबित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके इस फैसले को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उनका बिहार चुनाव में सक्रियता दिखाना न सिर्फ रणनीतिक बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य की मजबूती की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। उनके इस कदम के पीछे नीतीश के विकल्प के रूप में भी उभरना और तेजस्वी यादव के मुकाबले खुद को स्थापित करना, एक छवि बनाना, ये भी एक बड़ा कारण है। भले ही वो अभी मुख्यमंत्री की दावेदारी से इनकार कर रहे हो, लेकिन इस फैसले से उन्होंने अपनी जमीन बिसात जरूर बिछा दी है। साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल आने वाले दिनों में चिराग के इस फैसले से बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्या कुछ चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।